जय हिंद। हम यूटेरिया का सेट नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स है। कहता है औद्योगिक की डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहाँ किए थे? तो ये किए थे नई दिल्ली में, ठीक है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका था भारत को। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर कर लिया? तो ये कौन किया है? तो ये किया है इंग्लैंड ने। 15 से 17 जून में SCO क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी करने वाला देश जो था वो है भारत। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच चली थी? तो ये चला था कोयम्बटूर से शिरडी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर 7 के हो जाएगा, बी धर्मशाला, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में बैठक I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल है? तो I2 का मतलब हो गया इंडिया और इजराइल, ठीक है ना। तो भारत और इजराइल, ठीक है ना। और U2 का मतलब होगा UAE और अमेरिका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रह का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये बालिका शुरू करने वाला पहला राज्य तो है गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 11 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है DRDO ने। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो सेना में युवाओं की भर्ती से, ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गुरनाइडू सेनापति। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? रब्बा फातिमा। और ये देखिए ये सब सम्मिलित है, ठीक है ना। चो सुल हुल उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है। हमजा अब्दी बरे सोमालिया के प्रधानमंत्री है। रब्बाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव है, ठीक है। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पे रहा, भारत इस सूचकांक में 37वां रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दोनों सही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्विबाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो यह है एनोकोवैक्स, ठीक है ना। समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच बिजली ऐप शुरू किया है? ये 18 का ऑप्शन नंबर गोवा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 22वें राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेन, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन है, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ये भी सही, यानी सब सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। जून 2022 में किस
भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो मिताली राज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी महिला कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता इंडोनेशिया ने। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो लॉरियन स्पोर्ट ऑफ द ईयर मैक्स बेस्टोपन है। लॉरियस स्टोपन वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्स-हेरा है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम है। यानी सब सही है। ठीक है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नवजोत सिद्दीकी है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा इक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो यह है नैनीताल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पंचकुला हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो यह राजस्थान की है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? सुजौल लाल थाउसी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक ठीक है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति भी सही, यानी सब सही है। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह गुजरात टाइटंस ने। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो 30 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। हाल ही में किस प्रबंधन संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक जारी किया है? तो यह किया है IIM अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? यह 32 का होगा, भारत ने जीता। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो यह है केवल एक पृथ्वी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र आयोजित किया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है मेघाई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो 36 का ऑप्शन बी, यानी मेघालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? तो यह है टाटा प्रोजेक्ट। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो यह सिक्किम द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की? तो यह थे नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में का संबंध कौन सत्य है? यानी यह सूचकांक डेनमार्क से इस पर आई, ये बात सही है। इसमें 180 देश भाग लिए, भी सही है। भारत इसमें अंतिम से 180वां देश रहा, यानी सब सही है पर्यावरण में। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो यह नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चालाक 52 किलोमीटर के कोकीन बरामद किया गया है?
तो यह गुजरात में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2022-21 के में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल उत्पादक राज्य कौन है? मशरूम उत्पादक है, मरुस्थल नहीं, सॉरी। तो मशरूम उत्पादक कौन है? बिहार। 24वां डेफ लिंक्ड 2022 के संबंध में कौन सा सत्य है? यानी 44 के हो जाएगा, यानी सब सही है। ठीक है, एक पदक में इक्वेरियन शीर्ष पर रहा। इसका आयोजन ब्राजील में किया गया। ठीक है, भारत में कुल 16 मेडल जीते और इस पदक में 9वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्षय किस शहर में लॉन्च किया गया? तो यानी यह 45 का ये हो जाएगा, नागपुर में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने जीता है? तो यह हरियाणा ने जीता। 48वां लारोड इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है डी गुकेश ने। वाइल्ड इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो यह चालू किया है असम में। पतनपोत जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है मुंबई में। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो यह आगरा बन गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।